हम देखते हैं वो सारे एविल गॉड आपस में फ्यूज हो जाते हैं और आर्कन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उस प्लेनेट के साथ बाकी सारे प्लेनेट भी काँप रहे थे। सब लोग आर्कन को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या हुआ, उन गॉड्स ने आखिर आपस में क्या किया। लॉर्ड वीरस अविस कहते हैं जिसका डर था वही हुआ, आपस में वो फ्यूज हो चुके हैं। सास्के नारुतो सैतामा कहते अब हम क्या करें, उसे हराना तो अब नामुमकिन है, उसके चलने से ही ये पूरा प्लेनेट हिल रहा है। उस मल्टीवर्स के गोकू और वेजिटा कहते हैं उसका क्या हुआ, क्या आर्कन ने उस गोकू को भी हरा दिया। इसके बाद हम आर्कन को देखते हैं जो कहता है ये पावर काफी जबरदस्त है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं और मैं उस जैनो को भी अब हरा दूंगा। अभी गोकू कहता है तुम मुझे भूल रहे हो। आर्कन कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, तुम काफी अच्छा लड़े। इसके बाद वो गोकू पर हमला करता है। वो हमला इतना तेज था कि गोकू उसे देख भी नहीं पाता और उसे चोट खाकर गोकू बहुत दूर गिरता है। इसके बाद गोकू उठकर आर्कन पे हमला करता है, लेकिन गोकू के पंच अब किसी काम के नहीं थे। पंच से आर्कन को कुछ नहीं होता। आर्कन उसे एक पंच करता है जिससे वो बहुत जोर का लगता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद आर्कन अपना एक स्पेशल अटैक करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो जैसे ही धमाका हटता है हम देखते हैं गोकू वहाँ पे नहीं था। सब कहते हैं क्या उसने अपने एक ही हमले से गोकू को मार दिया। ये देखकर सास्के नारुतो और बाकी सब और डर जाते हैं और कहते हैं नहीं ये तो डीमन है, सबको मार देगा, ये किसी पर रहम नहीं करेगा। इसके बाद हम आर्कन को देखते हैं जो हंसता है और कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेवजह मारे गए ना। ये कहने के बाद वो उन सब की तरफ बढ़ता है और फिर से एक हमला करता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और एक और शख्स मारा जाता है। ये देखकर सब और डर जाते हैं। गोकू वेजिटा सैतामा कहते हैं आखिर उसने क्या किया, उसका हमला इतना तेज था मैं कुछ देख नहीं पाया, बस मुझे धमाका दिखा। इसके बाद आर्कन अपना हमला सैतामा पे करता है, लेकिन बीच में सैतामा का दोस्त एनोस उसे आकर बचा लेता है और खुद मारा जाता है। सैतामा कहता है नहीं एनोस। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो अचानक से आर्कन पे हमला करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आर्कन को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता। गोकू भी सैतामा की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसके भी हमले से आर्कन को कुछ नहीं होता और वो उन दोनों को एक ही पंच में ढेर कर देता है। इसके बाद लॉर्ड वीरस आर्कन पे हमला करते हैं, लेकिन आर्कन उस पर अपना एक हमला चार्ज कर देता है। वीरस उस हमले को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी बीच में आकर विस उसे बचा लेता है और विस मारा जाता है। वीरस भी ये देखकर काफी गुस्सा होता है और अपनी पावर को अप करके आर्कन पे हमला करता है, लेकिन बीच में गोकू आकर वीरस को रोक लेता है और कहता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते वरना आप भी मारे जाएंगे। इस पर अकेला हमला करना बेकार है, हमें साथ मिलकर कोशिश करना होगा। वीरस गोकू की बात सुनकर रुक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैनो-सामा आ जाते हैं। इसे देखकर सब काफी खुश होते हैं। वीरस कहता है मैं जानता हूँ विस ये तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम जानते थे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जैनो-सामा यहाँ पर जरूर आएंगे, इसीलिए तुमने खुद को सैक्रिफाइस किया। गोकू जैनो-सामा को देखकर कहता है आप यहाँ पर, मुझे आपको देखकर काफी खुशी हुई। जैनो-सामा कहते हैं मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा गोकू, अब इसकी बारी है, तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है आर्कन, अब तुम्हारे सोने का वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें अब मिटा दूंगा। ये कहने के बाद जैनो-सामा अपना हाथ ऊपर करते हैं और आर्कन को इरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आर्कन को कुछ भी नहीं होता, वो उस पावर को सोख लेता है और जैनो-सामा से कहता है क्या हुआ, तुम चौंक गए, तुम मुझे खत्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा, अब मेरी बारी है। और ये कहने के बाद वो जैनो-सामा पर हमला करता है, लेकिन बीच में जैनो-सामा के गार्ड आकर उसे रोक लेते हैं और उस पर अपना हमला करते हैं। जैनो-सामा के गार्ड आर्कन पे अपना लगातार हमला करते रहते हैं। शुरू में वो आर्कन पे भारी पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आर्कन उन पर भारी पड़ता है और उन दोनों को घायल कर देता है, जिससे जैनो-सामा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और आर्कन पर एक हमला करते हैं। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो कई सारे प्लैनेटों से जा टकराता है। जैनो-सामा फिर भी नहीं रुकते और वो उस पर अपना हमला करते रहते हैं, लेकिन आर्कन को उन हमलों से चोट तो आती है, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाता है, उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो जैनो-सामा पर हमला करता है, लेकिन जैनो-सामा उसके हमले को टॉच करते हैं और फिर से आर्कन को एक जोरदार पंच करते हैं। उन दोनों की फाइट इतनी भयानक होती है कि वो सारी जगह तबाह होने लगती है। जैनो-सामा कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तुम मेरी सोच से भी आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें खत्म करना ही होगा। आर्कन कहता नहीं इस बार मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे हाथों इस बार नहीं मरने वाला। ये कहने के बाद वो जैनो-सामा पर हमला करते हैं और उन दोनों में फिर से काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। आर्कन की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो जैनो-सामा पे भारी पड़ने लगता है। सब ये देखकर कहते हैं क्या जैनो-सामा उसे हरा भी पाएंगे या नहीं। तभी गोकू और वेजिटा की नजर गोहान और ट्रंक्स पे पड़ती है जो अपने गॉड फॉर्म में होते हैं। गोकू कहता है गोहान तुम गॉड फॉर्म में क्यों हो।
तभी अचानक से लॉर्ड बीरस भी जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी पावर काफी कम हो चुकी थी। वेजिटा कहता आखिर ये क्या हो रहा है। पिक्लो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे बिना लड़े हमारी पावर को सूख रहा है। उसे हमारी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, वो बिना लड़े भी हमारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। वेजिटा कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। पिक्लो कहता है मैं समझ गया, चलो सब अपनी बेस फॉर्म में आ जाओ, वरना वो हमारी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। पिक्लो को कहने पे सब अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। वेजिटा कहता है नहीं, हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, हम उसकी चाल को नहीं समझ पाए। जेनो-सामा हमारी वजह से हार रहे हैं, ये सब मेरी गलती है, मुझे अपनी ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और हम आर्कन को देखते हैं जो धीरे धीरे जेनो-सामा पर भारी पड़ रहा था। जेनो-सामा अब उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। आर्कन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जेनो-सामा कहते हैं तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए, तुम मेरे हर हमले का सामना कर पा रहे हो। आर्कन कहता है उन मॉडल्स की मेहरबानी से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और जीत जाऊंगा, मुझे रोकने वाला अब कोई नहीं होगा, तुम्हें मारने के बाद मैं पूरे मल्टीवर्स पर राज करूंगा। जेनो-सामा कहते हैं मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आर्कन कहता है तभी तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ये कहते ही वो जेनो-सामा पर एक पंच करता है और वो पंच इतना पावरफुल था कि जेनो-सामा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। आर्कन अचानक से उनके पास चला जाता है और उन्हें एक जोरदार किक भी करता है जिससे वो जमीन से जा टकराते हैं। और इसके बाद आर्कन एक पावरफुल अटैक बनाकर जेनो-सामा के मुंह पर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। सब ये देखकर शौक रह जाते हैं और कहते हैं नहीं, उन्होंने जेनो-सामा को भी हरा दिया, अब हम क्या करें। गोकू कहता है बस अब हमारे पास एक ही उम्मीद है। वेजिटा कहता है मैं जानता हूँ तुम फ्यूजन की बात कर रहे हो, चलो तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम काफी शौक हो क्योंकि तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगे और मुझे मानना ही पड़ेगा, और मैं फालतू की बात अभी नहीं करना चाहता, चलो मिलकर उसे हराते हैं। और जैसे ही वो फ्यूज होने लगते हैं तभी अचानक से वहाँ पर डार्क एनर्जी फैल जाती है और वो ये देखकर कहते हैं अब ये क्या है। आर्कन को भी वो महसूस होती है और कहता है अब ये कौन है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी थी और जैसे ही वो हटती है हम देखते हैं वहाँ पर गोकू होता है और वो कसरत करते हुए कहता है तुम्हारा वो हमला काफी अच्छा था, लेकिन मुझे मारने के लिए काफी नहीं था, तुम्हें थोड़ा और दम लगाना चाहिए था, तब शायद मैं मारा जाता। इसके बाद गोकू अपनी हाथों की उंगलियों को चटकाता है और कहता है चलो आ जाओ, मैं अब तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का और मन कर रहा है, मेरा मन अभी नहीं भरा, तो चलो इसे शुरू करते हैं। गोकू को देखकर वेजिटा कहता है क्या ये अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं। लॉर्ड बीरस कहते हैं ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह दिख रहा है, लेकिन कैसे, उसने ये कैसे किया। उस मल्टीवर्स का गोकू भी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वो उसके हमले से बच गया। इसके बाद हम आर्कन को देखते हैं जो गोकू से कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम भी कोई एविल गॉड हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उससे ही मिल रही है, चलो हमारे साथ मिल क्यों नहीं जाते, अगर हम एक साथ मिल गए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। गोकू कहता है शायद तुमने सही कहा, अगर मैंने तुम्हें एब्सॉर्ब कर लिया तो मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा, और इसके बाद मैं सारे मल्टीवर्स के वेजिटा को एक ही साथ खत्म कर दूंगा।